आज मैं आपको बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने। आशा करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए, और मेरी वीडियो स्टोरी आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कहानी के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको क्या सीखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक कुम्हार रहा करता था जो 20 वर्षों से एक भिक्षुक ब्राह्मण को 2 रोटियां खिलाया करता था। एक दिन अचानक उसके मन में ये विचार आया कि अगर मैं इस भिक्षुक ब्राह्मण को 2 रोटियां खाने के लिए ना दूं तो मुझे क्या पाप लगेंगे, और अगर दे दूं तो क्या पुण्य मिलेगा। ये सोचकर उसने भिक्षुक ब्राह्मण से पूछा, तो भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ इसका फैसला करने वाला कि तुम्हें क्या पाप मिलेगा और क्या पुण्य मिलेगा। इसका फैसला तो इस राज्य के राजा ही करेंगे। चलो हम लोग राजा के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जब ये दोनों इस राज्य के राजा के पास गए तो राजा साहब ने कहा कि आओ आओ बैठो, किन कारणों से तुम दोनों यहाँ पधारे हो, बताओ क्या समस्या है। इस पर कुम्हार ने कहा कि महाराज, समस्या तो कोई नहीं है, बस हमारे मन में एक प्रश्न है, उसके उत्तर जानने की इच्छुक से मैं आपके पास चला आया हूँ। ये भिक्षुक ब्राह्मण है, मैं इनको 20 वर्षों से 2 रोटियां देता हूँ। आज मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अगर मैं आपको रोटियां देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगी, और नहीं देता हूँ तो क्या पाप मिलेगा। इस पर भगवान बोले कि इसका उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि पाप और पुण्य का फैसला करने वाला तो भगवान होता है। इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। तो जो कुम्हार था उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि भगवान कहाँ मिलेंगे। महाराज जो थे, राजा साहब, उन्होंने समझा कि ये जो कुम्हार है बहुत ही सीधा साधा है, ऐसे मानेगा नहीं। तो ऐसे ही मन बहलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि भगवान मिलेंगे उत्तर दिशा की ओर, जो घने जंगल है ना उसमें चले जाओ, वहीं मिल जाएंगे, भगवान जंगल में ही रहते। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजा साहब, मैं भगवान से अपने प्रश्नों का उत्तर जान के आऊँगा। और इतना कहकर वो विदा ले ही रहा था कि वो महाराज जो हैं उन्होंने रोक दिया उस कुम्हार को, और रोक कर कहा कि सुनो, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान मिल जाए तो उनसे मेरे एक प्रश्नों का उत्तर ज़रूर पूछ लेना। तो कुम्हार ने कहा कि जी अवश्य, बोलिए क्या आपका भी प्रश्न है, मैं भगवान से पूछ लूँगा। इस पर राजा साहब ने कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि इतने वर्षों से मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है, और मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी, इतना ज़रूर पूछना। तो कुम्हार ने कहा बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न सबसे पहले पूछूंगा, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हैं। इतना कहकर वो जो कुम्हार है वहाँ से विदा ले लिया और एक चलते चलते घने जंगल में पहुँचा। घने जंगल में गया तो उसे एक घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा, अरे ओ भाई, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है, जो तुम इतने खतरनाक घने जंगलों में चले आए हो? तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे कितने खतरनाक खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं? तुम इतने घने जंगल में क्यों आए? इस पर वो कुम्हार ने कहा कि मैं घने जंगल में इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि भगवान जंगल में रहते और मैं भगवान से मिलने आया। इस पर घोड़े ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान मिल जाए तो उनसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ज़रूर पूछना कि मेरे पैरों में इतना असहनीय पीड़ा, इतना दर्द क्यों रहता है। इस पर कुम्हार ने कहा ठीक है, मैं अपने भगवान से तुम्हारे लिए इस प्रश्नों का उत्तर ज़रूर पूछूंगा। इतना कहकर वो कुम्हार आगे बढ़ा कि देखा कि जंगल के बीचों बीच एक नदी है, उस नदी को पार करना है। लेकिन उस कुम्हार के मन में भगवान से मिलने की इतनी इच्छा थी, इतनी ललक थी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उस नदी में उतर गया। नदी में जो कि वो तैरना नहीं जानता था, फिर भी उतर गया, और चलते चलते वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया। वो डूबने लगा था, डूबने की कगार पे था। तभी उसके सामने एक मगरमच्छ है और बोला, अरे वो भाई, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, जो तू इस इतने गहरे पानी में उतर आया है, और इस जंगल में कोई यूं ही नहीं आता है। तुम ये बताओ, तुम किस कारण से इस जंगल में आए हो? तो उस कुम्हार ने कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने भगवान के पास, उनसे अपने प्रश्नों का कुछ उत्तर पूछना है। उनसे पूछ के
मैं आऊँगा। तो बोला जो मगरमच्छ था कि ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलना ही है तो चलो तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस नदी के उस पार छोड़ दूँगा। लेकिन मेरी एक प्रश्न, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम ढूंढ के लाओगे तभी मैं तुम्हें ये नदी पार कराऊँगा। कुम्हार ने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन सा प्रश्न है, मैं ज़रूर पूछूँगा। तो इस पर मगरमच्छ ने कहा कि तुम भगवान से मेरे लिए बस इतना ही पूछना कि मैं इतने शीतल जल में रहता हूँ फिर भी मेरे पेटों का जलन शांत नहीं होता है, मेरे पेट में इतना जलन क्यों रहता है। इस पर कुम्हार ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पूछ लूँगा, लेकिन अब चलो जल्दी से मुझे नदी पार करा दो। तो मगरमच्छ ने नदी पार कराई और पार करते करते देखा कि थोड़े देर दूर पे ही एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के छांव में दो वृद्ध व्यक्ति जो पति पत्नी थे बैठे हुए थे। माता ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अपना रोटी नहीं दूंगी, मेरी 2 रोटी से ही मेरी प्यास बुझती है, मेरी भूख शांत होती है, मैं 1 रोटी भी नहीं दूंगी। तब तक वो कुम्हार उनके पास आ गया और आके उसने पानी के तरफ इशारा किया तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने 1 लोटा में पूरा जल भर के उसे दिया पीने के लिए। जब वो लोटे में पूरा 1 लोटा जल पिया तो भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, तो उसने कहा कि बाबा मेरा भूख अभी भी शांत नहीं हुआ, कृपया कर मुझे 1 रोटी दीजिए। तो वो 1 रोटी दिए। 1 रोटी खाने के बाद कुम्हार ने कहा अभी भी मेरा भूख शांत नहीं हुआ है, तो वो बाबा दूसरा रोटी भी अपने हिस्से का दे दिए। कुम्हार का भूख शांत हुआ। शांत होने के बाद उनसे वो विदा ले ही रहा था, तब तक वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और किन कारणों से इतने दूर आए हो तुम। इस पर कुम्हार ने कहा कि किसी ने मुझे बताया है कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो मैं भगवान से मिलने आया हूँ। तो उस पर वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर भगवान मिल जाए तो उनसे मेरा एक प्रश्न ज़रूर पूछना। कुम्हार ने कहा हाँ हाँ बताइए बताइए जल्दी बताइए, आपका प्रश्न तो मैं अवश्य पूछूंगा, आपने मेरी भूख को शांत जो की है। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भगवान से इतना ही पूछना कि जिस पीपल के पेड़ के छांव में मैं नीचे बैठा रहता हूँ उसका 1 भाग हरा भरा रहता है और 1 भाग सूखा क्यों रहता है, ये तुम भगवान से पूछना। तो उस कुम्हार ने कहा जी बिल्कुल मैं अवश्य पूछूंगा। और इतना कहकर वो आगे चलता गया। आगे चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला जो कि वेशभूषा से फटा फूटा कपड़ा पहना था, देखने में गरीब लग रहा था। तो उस व्यक्ति ने कुम्हार से कहा कि ओ भाई, यहाँ तुम इस घने जंगल में किसे ढूंढ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं भगवान से मिलने आया हूँ, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो उस गरीब इंसान ने कहा मैं ही भगवान हूँ, बोलो बोलो क्या बात है। तो कहा नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ही भगवान हूँ, मान लो। तो बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भगवान हो। उस पर वो जो फटा फूटा गरीब लड़का था वो बोला कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे विचार से भगवान कैसे होंगे, कैसे मानोगे कि भगवान ये होंगे। तो वो बोला कि मेरे विचार से भगवान मुकुट धारण किए होंगे, उनके माथे पे एक दिव्य तेज चमक रही होगी, वो पीताम्बर पहनते होंगे, पीताम्बरी धारण किए होंगे, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र चक्र गदा सब होगा, वही भगवान होंगे। मेरे नज़रों में तो भगवान की छवि ऐसी ही बसी है और ऐसे ही होते हैं भगवान। तो बोला कि नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, बोलो क्या बात है। बोला नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मेरे भगवान मेरे को मिल गए तो मैं उनसे ही सब कुछ कहूँगा। इतना कहकर कुम्हार आगे बढ़ा ही था कि उसने क्या मन में आया, तो उसने सोचा कि देखो वो गरीब इंसान कर क्या रहा है। पीछे पलट के देखा तो वो इंसान वहाँ से गायब था, वो नहीं था। वो सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान पल भर में यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। इतना सोच के आगे जा ही रहा था, तब तक उसे एक दिव्य तेज दिखाई दिया। तो उस प्रकाश की तरफ वो आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ भगवान, जैसे उसने अपने मन में छवि धारण किया था ठीक वैसे ही भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तो वो भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान बोले कि बोलो तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, इतने घने जंगल में मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए हो, क्या कारण है। इस पर उस कुम्हार ने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप चलिए एक पेड़ के छांव में बैठिए पहले प्रभु, मैं ही वही आपको सब बताऊंगा। पेड़ के छांव में ले जाकर भगवान को बैठाया और खुद भी बैठा। भगवान के चरणों में बैठ के उनको प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, सबसे पहले मैं अपने राज्य का राजा का प्रश्न आपसे पूछूंगा। राजा साहब को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और होगी भी तो कब होगी।
इस पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि उसके पूर्वज जो ब्राह्मणों को जमीन दान में दिए थे, वो सब ब्राह्मणों से, गरीबों से छीन लिया है। जिस दिन वो राजा उन ब्राह्मणों को, उन गरीबों को दिया हुआ ज़मीन जो उसके पूर्वज दिए थे वो वापस कर देगा, उसी क्षण उसका जो गरीबों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा श्राप लगा है वो श्राप टूट जाएगा और उसी रात उसकी पत्नी गर्भ धारण कर लेगी और गर्भ धारण करने के ठीक 9 महीना बाद ही उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। जाके बता देना राजा को। तब बोला ठीक है, मेरा और एक प्रश्न है। जब मैं आ रहा था तो जंगल में मुझे एक घोड़ा मिला था और उस घोड़े के पैर में बहुत ही दर्द हो रही थी, बहुत ही असहनीय पीड़ा हो रही थी, उसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए भगवान से बस इतना ही पूछना कि ये असहनीय पीड़ा मुझे क्यों होता है और ये पीड़ा कब तक मुझे सहनी पड़ेगी। इस पर भगवान ने कहा कि वो उसके पुराने जन्मों का जो कर्म है उसी का वो फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वो घोड़े का मालिक था और बात बात पे घोड़े के पैरों पे चाबुक मारता था, डंडा मारा करता था, जिसके कारण इस जन्म में वो घोड़ा बना और उसके पैरों में इतना असहनीय पीड़ा होती है। मगर कोई व्यक्ति अगर उसके पैरों पे जोर से मार देगा तो वो उसकी श्राप से मुक्ति पा जाएगा और उसके पैर से जो दर्द है हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। बोला ठीक है, अब मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। जब मैं नदी पार नहीं कर पा रहा था तो मुझे मगरमच्छ ने पार कराया और उसका भी एक प्रश्न है कि उसके पेट में इतना जलन क्यों रहता है, वो शीतल जल में रहता है फिर भी उसका पेट शीतल क्यों नहीं रहता है। इस पर भगवान बोले कि पिछले जन्म में वो जोहरी था और ग्राहकों द्वारा वो धोखा किया था। जब ग्राहक एक बहुत ही मूल्य मणि लेके आया जो कि वो अमूल्य था, वो मणि उस जोहरी के पास लेके आया तो वो लालच में क्या किया, उस मणि को अपने अंदर निगल गया, लालच में आके। वही मणि है जो कि उसे आज भी इस जन्म में उसके पेट में ही है। अगर कोई उसके पेट से वो मणि निकाल देगा तो उसके पेट की ये जलन शांत हो जाएगी हमेशा के लिए और वो अपने पाप के जो श्राप है उसके कारण जो पीड़ा में है उसे वो मुक्ति पा जाएगा। इतना कहकर कुम्हार ने कहा ठीक है, मेरे और एक प्रश्न है, उसके भी उत्तर बता दीजिए। जब मैं आ रहा था तो मुझे एक वृद्ध माता पिता समान जो व्यक्ति बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उन्होंने पूछा है कि जिस पेड़ की छांव में वो बैठे रहते हैं, बताइए एक भाग में हरा भरा रहता है और एक भाग सूखा क्यों रहता है। इस पर भगवान बोले कि डाकू चोर जो होते हैं ना, चुरा के सारा धन एक सूखा जिधर का सूखा हुआ भाग है उसी भाग में अपना सारा धन छुपाए हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें वहाँ नहीं पहुँच पाती है। जिस दिन यदि वो कोई धन निकाल लेगा, वो सोना, वो गहना निकाल लेगा, उस दिन सूर्य की किरणें उसकी लताओं पे, उसके तनाव पे पड़ने लगेगी और वो पेड़ का जो अधूरा भाग है वो भी हरा भरा हो जाएगा। कुम्हार ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब लास्ट एक अंतिम प्रश्न है जो कि मेरा प्रश्न है। आप मुझे ये बताइए कि मैं 20 सालों से एक भिक्षुक ब्राह्मण को 2 रोटियां देता हूँ, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसे देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और नहीं देता हूँ तो क्या पाप लगेगा। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले कि तुम जाओ और इसके प्रश्नों का उत्तर तुम्हें तुम्हारे राजा का पुत्र देगा। इतना कहकर वो कुम्हार भगवान से विदा लिया और चल पड़ा। रास्ते में जब वो वृद्ध माता पिता समान जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको देखा तो बोला कि इस पेड़ के आधे भाग में खजाना है, सोना चांदी गड़ा हुआ है, चोर यहाँ पे लाके अपना खजाना छुपाते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरण यहाँ पड़ती नहीं है। अगर कोई ये गहना, ये खजाना निकाल दे तो पेड़ की डाली हरी भरी हो जाएगी। तो वृद्ध माता पिता समान जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि दूसरा किसको ढूंढूं, तुम ही निकाल दो। तो वो कुम्हार निकाल दिया। निकालने के बाद वो जो सारा खजाना था वो वृद्ध व्यक्ति को दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जंगल में इस सोने चांदी का क्या करूँगा, तुम रख लो, तुम्हारे बहुत ही काम आएंगे। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। वो सारा खजाना लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने देखा कि पेड़ सच में हरा भरा हो गया है। तो उस वृद्ध व्यक्ति से वो विदा लिया कुम्हार और विदा लेकर चल पड़ा। जब
नदी के किनारे पहुंचा तो वही मगरमच्छ वहाँ बैठा हुआ था। बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर लेके आए हो? तो इस पर कुम्हार ने कहा कि हाँ, उत्तर तो लेके आया हूँ, लेकिन मुझे पहले नदी पार कराओ, तभी मैं उसका उत्तर बताऊँगा। तो मगरमच्छ बोला हाँ हाँ, आओ आओ, जल्दी जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। नदी पार कराते ही झट से कुम्हार उसके पीठ से उतर के खड़ा हुआ और बोला कि तुम्हारे पेट में जो जलन होती है तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप के कारण होता है। पिछले जन्म में तुम जोहरी थे और ग्राहकों का जो विद्यमान और बहुत ही बहुमूल्य जो मणि है उसको तुम निगल गए थे लालच में आके। वही मणि तुम्हारे पेट में आज भी जलन का कारण बनी है और ये कारण वही है तुम्हारे पाप का। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, ये कारण तो बना है जलन का, लेकिन ये बताओ, ये जलन का कारण बना है तो ये शांत कैसे होगा? तो उस पर कुम्हार ने बोला कि यदि तुम्हारे पेट से वो कोई मणि निकाल देगा तो तुम्हारा पेट का जलन शांत हो जाएगा। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि मैं यहाँ दूसरा किसे ढूंढूंगा? तुम हो तो तुम ही निकाल दो, मेरे पेट का जलन शांत हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। इतना कहकर कुम्हार ने कहा कि ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं निकाल देता हूँ। और कुम्हार उस मगरमच्छ के पेट से वो मणि निकाला। मणि निकालते ही मगरमच्छ का पेट जलन करना शांत हो गया। और जब कुम्हार वो मणि मगरमच्छ को दे रहा था तो मगरमच्छ बोला नहीं नहीं नहीं, इसी मणि के कारण मैं इतना पीड़ा सहा हूँ, आज मैं ये मणि बिल्कुल नहीं लूँगा, तुम रख लो, तुम्हारे ये काम आएंगे। इतना कहकर वो जंगल के आधे भाग से निकल ही चुका था, थोड़ा सा ही रह चुका था। तब तक वो घोड़ा मिला। उसने कहा कि क्या तुम्हें भगवान मिले? और भगवान मिले तो उनसे मेरे प्रश्नों का उत्तर जाने? तो बोला कि हाँ हाँ, भगवान मिले हैं। पिछले जन्म में तुम घोड़े का मालिक थे और घोड़े पे तुम बहुत जुल्म करते थे, बात बात के उस पे पैरों पे तुम डंटा मारा करते थे, जिसके कारण तुम इस जन्म में घोड़ा बने हो और तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है। ये तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है और ये पाप तभी टूटेगा जब कोई तुम्हारे पैरों पे जोर से डंटा मारेगा। इस पर घोड़े ने कहा कि इस जंगल में मैं किसी को कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, तुम हो तो तुम ही मार दो, मेरा जो असहनीय पीड़ा है शांत हो जाएगा। कुम्हार ने कहा ठीक है, मैं मार देता हूँ। कुम्हार ने मारा और जैसे ही मारा, घोड़े का जो दर्द है वो चूर चूर हो गया, ख़त्म हो गया, उसका पाप टूट गया। तब कुम्हार ने कहा कि शाम हो गया है, इतने रात को मैं कैसे, मतलब घर जाते जाते तो और भी अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा और मैं कैसे घर जा पाऊँगा। इस पर घोड़े ने कहा कुम्हार से कि यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने पीठ पे तुमको बिठा के लेके जा सकता हूँ। तुम जल्दी से आपको मेरे ऊपर बैठा लो, मैं तुम्हें लेके तुम्हारे घर तक चलूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा। कुम्हार ने जल्दी से अपना खजाना जितना जो रखा था सब अपने साथ एक पोटली में बांध के उस घोड़े के ऊपर सवार हुआ। सवार होकर वो चल पड़ा। जाते जाते वो अपने घर इतना थक गया था कि जाते ही सो गया। वो राजा दरबार में नहीं पहुंच पाया। उसे नींद आई। नींद में वही भगवान जैसे उसने देखा था वैसे ही भगवान स्वयं उसके सपने में आए और आकर बोले कि जब रानी के 9 महीने बाद जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो बच्चा रोएगा नहीं, हकीम वैद्य सब बुलाया जाएगा लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा। तब तुम राजा से कहना कि मैं उस बच्चे को रुला सकता हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मुझे और मैं उस बच्चे को अकेले एक रूम में दे दीजिए, मैं अपने मंत्र से उसे रुला सकता हूँ, मुझे रुलाने का मंत्र आता है। लेकिन याद रखना, जब तुम बच्चे के पास जाओगे तो राजा रानी दास दासिया कोई नहीं होना चाहिए और दरवाज़ा बंद कर लेना। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही तुम एक मंत्र की जाप करोगे, वो मंत्र मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कौन सा मंत्र है, वो मंत्र बोलना और उसके कान में फूंकना, वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। और रोने के बाद ही तुरंत अपना प्रश्न तुम उस बच्चे से पूछ लेना, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही देगा। सुबह उठ कर गया राज दरबार में और उठकर जब जा ही रहा था तब वही घोड़ा सामने खड़ा था। बोला कि कहाँ जाना है, चलिए मैं आपको राज दरबार छोड़ देता हूँ। तो
घोड़े पे सवार होकर वो कुम्हार राज दरबार पहुंचा और राजा को बोला कि आपके पाप के कर्मों के कारण ही आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा है। आपके पूर्वज जो धन दान में दिए थे, जमीन जगह दान में दिए थे गरीबों को, ब्राह्मणों को, आपने उनसे वापस ले लिया है। उन्हीं की दुआओं का हाय लगा है आपको, उनके श्राप लगे हैं आपको, जिसके कारण आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर आपको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जगी है तो आप जो गरीबों का धन, गहना, सोना, चांदी, जगह जमीन जो लूटे हैं, जो ब्राह्मणों से लिए हैं, वो सब उनको वापस कर दीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी पत्नी उसी दिन गर्भ धारण कर लेगी। इतना सुनकर राजा साहब ने कहा, क्या तुम सही कह रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि अगर मैं गलत बोल रहा होगा तो मुझे आप फांसी की सज़ा दे दीजिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। तब राजा साहब ने घोषणा किया कि पूरे नगर में घोषणा करा दो कि मैं गरीबों को और ब्राह्मणों को उनका सारा धन वापस कर दूंगा, उनका जगह ज़मीन जो भी है मैं वापस कर दूंगा। और राजा साहब ने जैसे ही वापस किया, उनकी पत्नी उसी रात गर्भ धारण की। ठीक 9 महीना बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो बच्चा रो नहीं रहा था। वैद्य, हकीम सब कुछ बुलाया जा रहा था, सब कुछ आए, सब कोई आया, तंत्र मंत्र विद्या हर चीज़ से बच्चे को रुलाने की कोशिश किया गया, लेकिन बच्चा रो ही नहीं रहा था। राजा साहब अपने सिंहासन पर परेशान बैठे हुए थे। तब वो कुम्हार ने पूछा कि ये बताइए महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इस पर महाराज ने कहा कि क्या बताऊँ, बच्चा तो हुआ है लेकिन रोया ही नहीं, और जब तक वो रोएगा नहीं तब तक वो खतरे से बाहर नहीं आएगा। तब कुम्हार ने कहा कि मैं बच्चे को रुला सकता हूँ, बच्चे को रुलाने का मंत्र मुझे मालूम है, मैं रुला सकता हूँ। तो राजा साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो जल्दी रुलाओ। तो बोला कि नहीं, रुलाने से पहले मेरी एक शर्त है कि जब मैं बच्चे के पास जाऊँगा तो मेरे साथ दास, दासिया, खुद आप स्वयं राजा हो या रानी हो, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं केवल अकेले ही जाऊँगा बच्चे के पास। तो राजा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, जैसे भी जाओ, मेरे बच्चे को रुला दो। वो गया, जाके वो जो मंत्र भगवान जो स्वप्न में बताए थे वही मंत्र उस बच्चे के कान में फूका। बच्चा रोने लगा। रोते ही बच्चा धीरे धीरे शांत हुआ। तो उस कुम्हार ने पूछा कि मुझे भगवान ने बोला है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम ही दोगे, तो तुम बताओ, जब मैं 2 रोटियां 20 साल से एक ब्राह्मण को देता हूँ तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और नहीं देता हूँ तो क्या पाप लगेगा? इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए बोला कि तुम जब जंगल में जा रहे थे तो वृद्ध व्यक्ति मिले थे जो दोनों पति पत्नी थे। पत्नी ने अपना रोटी तुम्हें खाने को नहीं दिया था, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अपना दोनों ही रोटी तुम्हें खाने के लिए दे दिया और खुद भूखा रह गया। तो बोले हाँ 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 मुझे याद है। इस पर बच्चा ने कहा कि जो वृद्ध व्यक्ति जो तुम्हें 2 रोटी खिलाने के लिए दिया था ना, और खुद भूखा रह गया था, वो मैं हूँ। आज मैं युवराज बन के इस राज्य में पैदा हुआ हूँ। और जो वृद्ध मेरी पत्नी थी, तुम्हें जो रोटी खाने के लिए नहीं दी थी, आज वो सूअर बन के पैदा हुई है, किसी नाले में पड़ी हुई है। यही होता है दान करने का फल और दान ना करने का फल। जब चारों तरफ बच्चा की किलकारी जागने लगी कि हाँ बच्चा रोने लगा, हल्ला होने लगा, तब महाराज, राजा, रानी सब दरवाजे पे आकर खड़े हुए। तो कुम्हार ने कहा कि हाँ हाँ आ जाइए। कुम्हार को तो अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसके बाद राजा साहब ने बोला कि ये कुम्हार, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, आज से तुम इस राज्य घराने में ही रहोगे और तुम्हें मैं इस राज्य का मंत्री घोषित कर देता हूँ। इस पर कुम्हार ने कहा, आज मेरे पुण्य का फल मुझे सच में मिल गया। हम भी किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ ज़रूरतमंदों को दान करते हैं, तो उसका हिसाब भगवान ज़रूर रखता है, और किसी का दिल दुखाते हैं तो उसका भी हिसाब भगवान ज़रूर रखते हैं। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक